जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये न्यू क्लास आप तक पहुंचा रहा हूँ। साथियों, नाउन जो पढ़ रहे हैं ना, तो नाउन में एक एक वर्ड का माइन्यूट लेवल पर जो नाउन का जो रूल्स और फॉर्मूले हैं, एक एक वर्ड नाउन माइन्यूट लेवल तक आप तक पहुंचा रहा हूँ। यानी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे या एकेडमिक पढ़े, अब आपको नाउन में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ग्रामर कंप्लीट करेंगे तो हर वर्ड को समझेंगे, हर चीज को समझेंगे, ये आखिर क्यों आ रहा है, इसका आना क्यों जरूरी था। ये सारी बातें जो हम सीख रहे हैं ना, तो ये आप यानी आप समझ रहे हैं ना, आप कंप्लीट ग्रामर पढ़ रहे हैं, आप कंप्लीट इंग्लिश सीखेंगे, निश्चित सीखेंगे। और खासकर मैं गांव के बच्चों से कहना चाहता हूँ ना कि इस कंटेंट को नोट डाउन करिएगा भाई, जरूर करिएगा। बहुत अच्छा कंटेंट है, जहाँ आप इतना सारा पैसा खर्च करते हैं, ये आपको फ्री में मिल रहा है, तो इसे जरूर करिएगा। बहुत अच्छा कंटेंट है, जरूर नोट डाउन करिएगा और रिवाइज करिएगा। और लिख के रखने का मेरा एक ही पर्पज है कि वीडियो जो क्लास है ना, थोड़ी लॉन्ग ना हो, आप पर भी ज्यादा बर्डन ना लगे। बस थोड़ी देर उसे देखा, नोट डाउन किया, बस रिवाइज कर लिया, बाकी टाइम अपना जो पढ़ना है वो पढ़ते रहिए। आप ऐसा समझिए पार्ट टाइम में आप इंग्लिश सीख रहे हैं, निश्चित ही सीख जाएंगे अगर आप इस कंटेंट को नोट डाउन करते रहेंगे। और साथियों, क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, भाई जी एंट्रेंस एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इस नीचे घंटी जैसी आती है, उसे दबा लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्लास रेगुलर तरीके से आप तक पहुंच सके। क्लास स्टार्ट करें। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। आप सीख रहे थे, पिछले 2 क्लासों में पढ़ा भी होगा आपने, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो रूल्स हैं वो आप इस क्लास में सीख रहे हैं। देखिए, सम ऑफ द, पहला रूल है आज का, सम ऑफ द नाउन विच हैव द सम ऑफ द नाउन विच हैव द सेम ऑफ इन सिंगुलर इन प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम होते हैं, दोनों में समान होते हैं। जैसे शीप एक वचन और बहुवचन दोनों में समान है, डियर एक वचन बहुवचन दोनों में समान है, सीरीज यानी शीप भेड़, डियर हिरन, सीरीज श्रृंखला एक वचन दो वचन दोनों में समान है। स्पीसीज प्रजाति, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट होता है ना उड़ने वाला, और सैल्मन सैल्मन मतलब फिश है ना, एक सैल्मन फिश होती है। तो ये दोनों में समान है, यानी एक वचन और वो वचन दोनों में समान हैं। अब देखिएगा, इस एक एग्जांपल से देखिएगा इसे। अब आपको देखने में ये कैसा लग रहा है, सिंगुलर लगता है ना, डियर, और ये प्लूरल भी होता है। सलमान खान किल्ड मैनी डियर, सलमान खान किल्ड मैनी डियर। अब मैनी, सलमान खान किल्ड यानी सलमान खान ने जो मारे थे, मैनी अनेक, अनेक डियर। अब अनेक डियर, अब देखना अनेक डियर, अब यहाँ डियर से नहीं होगा, एस नहीं लगेगा। मैनी डियर, अनेक डियर, कई हिरन जो है ना, अनेक हिरन है, तो वो यहाँ डियर से नहीं होगा। यही क्लास आपको समझाने वाली है, ये वर्ड आपको समझाने के लिए लाया हूं कि ये डियर जो है ना, अपने आप में ही बहुवचन है, एक वचन भी है और बहुवचन भी है, तो यहाँ डियर से नहीं होगा, डियर ही रहेगा, जब भी ये राइट होगा। सलमान खान किल्ड मैनी डियर। अब जैसे मैनी बॉय, अब यहाँ मैनी बॉय नहीं होगा, अब यहाँ मैनी बॉयज होगा, क्योंकि इसमें देखो, इसमें कहीं आपको बॉय नजर आ रहा है इसमें सीरीज में, ये वर्ड वैसे ही चुन के रखे गए, समझ लीजिएगा। मैनी बॉयज, मैनी बॉय नहीं, मैनी बॉयज, मैनी बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, यानी अनेक लड़के। अब यहाँ बॉय होता अकेले, तो अनेक लड़का अच्छा लगता क्या, नहीं, अनेक लड़के यानी आज उपस्थित हो रहे हैं, अनेक लड़के आज उपस्थित हो रहे हैं, तभी सेंटेंस सही होगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सेकेंड रूल, सम ऑफ द नाउन, सम ऑफ द नाउन विच लुक लाइक सिंगुलर, सम ऑफ द नाउन विच लुक लाइक सिंगुलर बट यूज एज प्लूरल, टेक प्लूरल वर्ब। ये कह रहा है, ये कुछ नाउन ऐसे हैं जो देखने में आपको कैसे लगेंगे, कैसे लगेंगे, एक वचन, एक वचन मतलब प्लूरल, सॉरी सिंगुलर, सिंगुलर लगेंगे, लेकिन होंगे कैसे, ये प्लूरल, और इसका वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल। देखिए, जैसे पुलिस पीपल लोग, पब्लिक जनता, और मोबिलिटी।
कैटल, झुंड होता है ना जानवरों का, और बहुत सारी भीड़। तो ये कैसे है, ये बर्ड कैसे लग रहे हैं, सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन ये जब इनका सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो टेक सिंगुलर बर्ड और ये प्लूरल होते हैं, देखने में सिंगुलर लग रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द पुलिस हैज नहीं होगा, द पुलिस हैज नहीं होगा, या हैव होगा। क्या होगा, हैव, द पुलिस हैव, क्योंकि बहुवचन, वर्ब बहुवचन चाहिए ना, इसको प्लूरल चाहिए ना। द पुलिस हैव कैच द थीव्स। अब यहां आपको ये समझाने की बात थी कि एक वचन ये देखने में लग रहा है, लेकिन होता ये क्या है, बहुवचन। बस ये बात आप समझ लीजिए, और वैसे ही आपको वर्ब यूज करना है। कंटेंट को नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आप रिवाइज करते वक्त अपने आप को याद रख पाएंगे। जब भी कोई सेंटेंस मिलेगा तो आप गलतियां नहीं करेंगे। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। थर्ड रूल देखिए, सम ऑफ द नाउन्स विच लुक लाइक प्लूरल, सम ऑफ द नाउन विच लुक लाइक प्लूरल बट दे आर ऑलवेज, नहीं, बट दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर टेक सिंगुलर वर्ब। देखो कुछ नाउन ऐसे हैं जो देखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल यानी बहुवचन, लेकिन वो जब सेंटेंस फ्रेम होता है तब उनका सिंगुलर और टेक सिंगुलर वर्ब यानी एक वचन के टाइप से बनाए जाते हैं, वो सिंगुलर के टाइप से बनाए जाते हैं। जैसे, और इनमें आर्टिकल भी नहीं लगता है। अब इसके एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे जितने सारे सब्जेक्ट है ना, जैसे इकोनॉमिक्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये जितने भी है ना, जेनेटिक, तो जितने भी ऐसे वर्ड है ना, तो वो सारे के सारे जितने भी आते हैं ना, तो ये इनमें आर्टिकल दा यूज भी नहीं होगा, और प्लस देखने में लुक लाइक प्लूरल है, लेकिन और ये बनेंगे कैसे, सिंगुलर। कैसे बनेंगे, एक वचन लगते हैं लेकिन प्रयोग में बहुवचन के रूप में, है नहीं, बहुवचन लगते हैं लेकिन प्रयोग में कैसे होंगे, ये बहुवचन में, एक वचन लगते हैं लेकिन प्रयोग में बहुवचन में होंगे ये। ओके, आर्टिकल भी नहीं लगेगा, लुक लाइक प्लूरल, इसे ध्यान रखिएगा बस, और नोट डाउन कर लीजिएगा, ये प्लूरल लगते हैं, सिंगुलर बनाए जाएंगे। अब इसके नीचे का एक इस सेंटेंस और पढ़ेंगे ना, एक रूल, तब ज्यादा बेटर और समझ में आएगा। देखिए पढ़िए, अब ये तो इसके एग्जांपल हो गए, एथलेटिक्स इनिंग्स, समाचार, राजनीति, इनिंग्स पारी, और एथलेटिक्स। एथलेटिक्स होता ना, लगता है एथलेटिक्स, नहीं, तो ये एथलेटिक्स में एक ही होगा, सिंगुलर लेगा ये, और वर्ब की सिंगुलर देगा। एग्जाम्पल अभी देते हैं। रूल देखिए, ये फोर्थ रूल देखिए, इफ नेम ऑफ द सब्जेक्ट सो, अगर सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर लेगा, अगर उसी सब्जेक्ट में उसके गुणों की, उसके दोषों की, उसके गुण दोष जो है और उसकी उपयोगिता की बात हो रही है, तो वहां पर वो प्लूरल बन जाता है। और साथ ही साथ आर्टिकल उसमें तो नहीं लग रहा था सब्जेक्ट में, लेकिन इसमें आर्टिकल लगेगा। देख लीजिएगा ये क्या कह रहा है, इफ नेम द, अभी इसे रुक जाइएगा, इसका और दोनों का एग्जांपल साथ में आएगा। इफ नेम ऑफ द सब्जेक्ट सो मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ बिलोंगिंग इट बी कम्स प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। ये प्लूरल होगा और टेक प्लूरल वर्ब भी लेगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, जब बेटर समझ में आएगा। एग्जांपल देखिए इसका, जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज, आया ना इज, मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब ये क्या कह रहा था, याद आ जाइए इस वाले पे, ये कह रहा था सिंगुलर और टेक सिंगुलर वर्ब, किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। ये सब्जेक्ट क्या था, मैथमेटिक्स क्या है, सब्जेक्ट है। एथलीट इसमें भी होगा, तब भी ये टेक सिंगुलर वर्ब। इनिंग्स होगा, न्यूज होगा, पॉलिटिक्स होगा, इस सब में सिंगुलर लगेगा, और वर्ब भी इसका सिंगुलर लगेगा, और आर्टिकल नहीं लगेगा। जो आर्टिकल होता है ना द, वो नहीं लगेगा। तो ये कह रहा है मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यानी इसमें द नहीं आएगा और सिंगुलर भी आएगा। अब वही उसी सब्जेक्ट की जब उपयोगिता की बात होगी, उसी सब्जेक्ट की जब गुण दोष की बात होगी, तब आर्टिकल भी लगेगा और साथ ही साथ उसमें और प्लूरल भी आएगा, इसकी जगह आर आ जाएगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल द, यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है, चलिए यहीं पे लेते हैं। द मैथमेटिक्स, मैथ
मैथमेटिक्स द मैथमेटिक्स ऑफ अनन्या 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 वाई है ये, अनन्या आर गुड। समझ गए? देखिए ये प्लूरल भी आया, बात मैथमेटिक्स की हो रही थी, अब इस मैथमेटिक्स के गुण की बात हो रही है, इस वजह से प्लूरल भी हो गया और यहाँ आर्टिकल भी आ गया। और यहाँ बात क्या हो रही थी, मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ओनली सब्जेक्ट की बात हो रही थी, और यहाँ पे उसके गुण और दोष, उसकी उपयोगिता की बात हो रही है। अब ये क्या कह रहा, मैं अनन्या जो है ना मैथमेटिक्स में अच्छी है, मैथ में अनन्या अच्छी है, इस वजह से ये कह रहा है प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। अब यहाँ प्लूरल आएगा, टेक प्लूरल वर्ब और आर्टिकल भी आएगा, और इस वाले में सिंगुलर आएगा, टेक सिंगुलर वर्ब भी आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। उसमें जैसे इतने सारे सब्जेक्ट थे इन वर्डों के लिए। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर जो बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा। और जब मैं लाइव पढ़ाऊंगा ना, थोड़ा भी एक इश्यू है उसी से सॉल्व हो जाए, तो जब मैं लाइव पढ़ाऊंगा तब वो बात यहीं पे समझ जाए, हालांकि समझ में आ गया होगा, ना भी आया हो तो समझा दूंगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। साथियों आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद साथियों।